जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 11 जेपीएससी के लिए चर्चित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से जो है सो जेपीएससी हर साल प्रश्न पूछती है, जो भी एग्ज़ाम लेती है, और इसमें बच्चे साधारणतः गलती कर देते हैं। और आप जेपीएससी का सिलेबस जब देखिएगा तो आप उसमें भी आपको साहित्यकारों के विषय में पढ़ना है, पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम कुछ चर्चित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उसमें ये करंट पुस्तक भी है, करंट जो लिखे गए हैं लेखकों के द्वारा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि देखिए सालाखन मुर्मू जो हैं के द्वारा गुलामी से आज़ादी की ओर, गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर पुस्तक लिखी गई है ना। इसको याद रखिएगा। यदि आपको पूछे कि ये जो सालखन मुर्मू जो हैं वो किस लोकसभा के सांसद हैं, तो ये हैं मयूरभंज के, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन झारखंड की एक युवा कवयित्री है? ऑप्शन जैसे आपको मैं यदि दूं तो जैसे रीता कुमार, जनसिता करकेटा, शोभा हांसदा, शिवांगी श्रीवास्तव। तो देखिए ये युवा कवयित्री जो है वो शिवांगी श्रीवास्तव हैं। ये जो शिवांगी श्रीवास्तव है ना, ये आपके जमशेदपुर की कवयित्री है। ठीक है, युवा कवयित्री है। और इनकी जो कविता है दिव्यम, दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। ये झारखंड के एकमात्र कवयित्री हैं जिनकी कविता इस पुस्तक में प्रकाशित की गई है, दिव्यम में। तो नाम याद रखिएगा, शिवांगी श्रीवास्तव। कहाँ से संबंध रखते हैं? जमशेदपुर से। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। जैसे दिशम गुरु, ट्राइबल हीरो, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक, शिबू सोरेन की गाथा, इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो ये सारा पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दिशम गुरु, ट्राइबल हीरो, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक, शिबू सोरेन की गाथा, ये सब जो है सो अनुज कुमार सिन्हा जी इस किताब को लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वेद प्रकाश मारवा द्वारा लिखी गई है? वेद प्रकाश मारवा आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो है सो राज्यपाल रहे हैं। तो इनकी पुस्तक है पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया इन टर्मेल, जम्मू एंड कश्मीर, द नॉर्थ ईस्ट एंड लेफ्ट। ये पुस्तक जो है वेद प्रकाश मारवा जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को दिया गया? ऑप्शन नंबर है विधानसभा की मर्यादा, लोकतंत्र के स्वर, सी है बंदीगृह और डी है उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र के स्वर बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो हेमंत सोरेन जी को दिए गए। अब आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शैलेंद्र महतो द्वारा लिखी गई है? जैसे जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, हाउडी मोदी, आपका हो गया झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद। तो ये तीनों जो है ना ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा? शैलेंद्र महतो जी के द्वारा। एक पुस्तक है माई एक्सपीरियंस विद द लाइफ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ नहीं, वो तो गांधी जी के द्वारा। माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया? तो झारखंड के राज्यपाल थे रमेश बैस, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यह पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है कि यह पुस्तक कक्षा 8वीं की छात्रा रीशिमा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 8वीं की वो छात्रा हैं, स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा लिखा गया। देखिए इसमें ये बताया गया कि कोरोना की वजह से जो स्कूल की जो छात्रा हैं, स्कूल जाने से जो वंचित हो गए हैं, उनके दर्द के बारे में जो है सो इसमें लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन
के शाश्वत साथी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर मयंक मुरारी जी। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में झारखंड के कितने पत्रकारों का चयन बलबीर दत्त मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए किया गया? तो इसका उत्तर होगा 3। ठीक है, इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। झारखंड में सिटीजन फाउंडेशन एवं रांची प्रेस क्लब द्वारा संयुक्त रूप से बलबीर दत्त मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए 3 पत्रकारों का चयन किया गया। इस फेलोशिप की अवधि 1 वर्ष की होगी। प्रति फेलो को 50,000 की राशि दी जाएगी। फेलोशिप के लिए शोध का विषय है झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड की लैंगिक असमानता, झारखंड के विकास में पंचायती राज संस्था की भूमिका, ये टॉपिक है। जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शैलेंद्र महतो जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चिरागों में चुपचाप चलते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कितना इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चिरागों में चुपचाप जलते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा शैलेंद्र पांडे शैल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सगई गनादे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं इनका लेखक कानू हांसदा। वर्ष 2021 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कानू हांसदा को उनकी उपन्यास जो है सगई गनादे के लिए दिया गया। हली मोने नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका भी उत्तर होगा इनका उत्तर होगा शोभा हांसदा। देखिए, ये शोभा हांसदा जो हैं पूर्वी सिंहभूम के चकोलिया प्रखंड के बर्दी कानरपुर निवासी शोभा हांसदा को साहित्य अकादमी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। शोभा हांसदा को यह सम्मान हली मोने कविता के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है 11 जेपीसी के लिए। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोन्हान नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जीपी रजवार जी, जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। जब मैं ज्वाइन किया था कॉलेज, उसमें प्रिंसिपल रजवार सर ही थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका भी नाम होगा शैलेंद्र महतो। झारखंड के किस युवा द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया है? इसका उत्तर होगा हीरामन जी के द्वारा। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कोहबर पुस्तिका के लेखिका कौन है? इनका लेखिका हैं अनामिका वर्मा। अभिनेता मनोज तिवारी द्वारा अनामिका वर्मा की पुस्तक कोहबर का विमोचन किया गया। भोजपुरी गीतों की उभरती गायिका अनामिका वर्मा की पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्या है? लव इज़ वेयर द हर्ट इज़। लव इज़ वेयर, प्यार वहाँ है। ठीक है, द हर्ट इज़, है ना, द हर्ट इज़, जहाँ प्यार है वहाँ दिल है। ठीक है, नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका है डॉक्टर जनार्दन प्रसाद, एकदम याद रखिएगा। गुंगी रुलाई का कोरस नामक उपन्यास झारखंड के किस साहित्यकार द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर होगा रविंद्र कुमार। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। गुंगी रुलाई का कोरस नामक उपन्यास जो है झारखंड के किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? रविंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। आओ चलें शिव की ओर नामक आध्यात्मिक पुस्तक को किसने लिखा? इसका नाम होगा हरिनंद्रानंद। हरिनंद्रानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर का विमोचन झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस डीके सिन्हा के द्वारा किया गया। शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इम्पोर्टेंट है। शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा संदीप मुरारका। ठीक है। अमृत कलश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इनका उत्तर होगा शशिकांत शशि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा डॉक्टर रणधीर कुमार। ठीक है, चलिए। तत्कालीन जो राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू द्वारा उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार महतो जी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासिका एवं विजन टेक्निक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा विनोद बिहारी महतो। बस कह देना कि आऊँगा, बस कह देना कि आऊँगा काव्य संग्रह निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा नंदा पांडे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और इसके पहले भी मेरा वीडियो है, एसपीटी एक्ट पर भी हम चर्चा किए हैं, सीएनटी एक्ट पर भी चर्चा किए हैं, करंट अफेयर्स पर भी चर्चा किए हैं। आप निश्चित रूप से उसको देखने का प्रयास कीजिए। और हम अभी जितना भी सिलेबस के अनुसार से हो सकता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसको मैं अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लगे रहिए। परीक्षा 17 मार्च को होगी और उसी की तैयारी में अपना एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के आप अध्ययन कीजिए।